बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर जो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, रमज़ान के स्टार्टिंग के व्लॉग्स थे, तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि ना मेरी तबीयत जो है, आप सब जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किया था कि मेरी तबीयत जो है ख़राब थी, और इस वजह से मैं अपना व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर पाई थी। जस्ट वीडियो वगैरह बना लिया था। यहाँ पर मैंने फ्रिज की सफाई की थी, और वैसे तो मेरा फ्रिज साफ़ था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतने दिनों तक फ्रिज तो नहीं धो पाऊँगी, तो बिज़ी रूटीन होते हैं रमज़ानों में, तो इसलिए मैंने सोचा कि फ्रिज भी धो लेती हूँ साथ-साथ। और यहाँ पर जो मैंने मंगवाई थी कढ़ाई आयरन की, यानी लोहे की कढ़ाई, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी। वैसे तो मेरे पास नॉन स्टिक की कढ़ाई है, लेकिन मैंने सोचा कि ये वाली कढ़ाई जो है बहुत यूज़फुल है, तो मैं ये मंगवा लेती हूँ। तो इसके ऊपर ज़ंग नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये रखा हुआ था और मैंने यूज़ भी नहीं किया, अभी वॉश भी नहीं किया था, और इस पर पानी के छींटे पड़े थे, तो जस्ट इस पर ना ज़ंग आलूद हो गया था। तो मैंने कढ़ाई को किस तरह से यूज़ किया है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी जो है ना सहरी की रूटीन स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर सहरी करके मैं नमाज़ अदा कर रही थी। और ये रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है। इस रमज़ान के महीने में आप जो भी दुआएं मांगे, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर दुआएं कबूल फरमाता है। तो सबको अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो यहाँ पर सहरी के बाद का वक्त है, और मैं सहरी के बाद से ही लग गई थी, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग की टाइमिंग जो है बहुत ख़राब हो गई है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी अपने काम निपटाने होंगे। तो स्टार्टिंग के दिन हैं, तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से क्या काम करना है, कब क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने खीर बनाने के लिए रख दी थी चूल्हे पर, और दूध चढ़ा दिया था, और यहाँ पर चावल और बादाम यहाँ पर पानी में भिगो कर रख दिए थे। इसको मैं पीस लूँगी और जल्दी से खीर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर चिकन जो है मैंने डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया है, और क्योंकि चिकन मैंने एक दिन पहले मंगवा लिया था और उसको फ्रीज़ कर दिया था, और यहाँ पर चिकन के मैं समोसे बनाऊँगी, तो इसलिए इसको डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मेरी खीर भी रेडी हो चुकी थी, और खीर जो है मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है इसके लिए, क्योंकि नीडो से एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मीठा वगैरह में नीडो का ही ज़्यादातर यूज़ कर रही होती हूँ। यहाँ पर जो है सुबह हो चुकी थी, सहरी के बाद का वक्त है, और यहाँ पर जो है मैं बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया था। मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था, क्योंकि ना बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, और तो इस वजह से रूटीन थोड़ी आउट हुई हुई है, और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या काम पहले करूं, क्या बाद में करूं, क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल रूटीन आउट हुई हुई है। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं जब सो रही नहीं हूँ, तो यहाँ पर मैंने सहरी खाकर नमाज़ वगैरह अदा की थी, और नमाज के बाद कुरान शरीफ वगैरह पढ़ी, और जब मैं उसके बाद फ़ारिग हुई, तो मैंने जल्दी से फिर खीर वगैरह बना ली। खीर बनाकर फ़ारिग हुई, तो मैंने सोचा कि शरबत भी लगे हाथ तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है टाइम की बचत हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ग्रोसरी जो है मैंने फ़िल कर दी थी, और कुछ ग्रोसरी जो है वो रह गई थी रिफ़िल करने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर वो भी लगे हाथ तो कर लेती हूँ। तो बेसन वगैरह मैंने बॉक्सेस वगैरह धोकर रखे थे, उसको ड्राई वगैरह कर लिया था, और यहाँ पर जो है मैं बेसन के बॉक्स में जार में बेसन को डालकर रख दूँगी। और यहाँ पर टैंग मैंने सोचा कि वो भी जार में ही डाल देती हूँ, क्योंकि ना बॉटल में डाल दूँगी तो ईज़ी हो जाएगा यूज़ करना। और यहाँ पर जो है ना मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था एक बॉटल, और एक बॉटल मैंने टैंग बना ली थी, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि पहले दिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, मेजरमेंट नहीं होती है किसी भी चीज़ की, तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर सेटिंग हो जाती है रूटीन। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने 2 बॉटल शरबत वगैरह के बनाए, और उसको बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिया, और ताकि अच्छे से ठंडे हो जाते तो पीने में भी आसानी हो, अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर ना मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल जो वायरल फ़ीवर चला हुआ था, तो उस दौरान की बात कर रही हूँ मैं। मेरी तबीयत शदीद किस्म की ख़राब हुई हुई थी, मेरे रमज़ानों से पहले से ही तबीयत ख़राब लग रही थी, बहुत तेज़ बुखार आया हुआ था, फ्लू, नज़ला, गला ख़राब, सब कुछ था। तो बस
ये कि रमज़ानों में फिर जब रमज़ान स्टार्ट हुए ना तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बिल्कुल मुझसे कोई काम नहीं हो रहे थे, बिल्कुल थकान सी और सर्दी लग रही थी, कँपकँपी हो रही थी, तो मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को हैंडल कर रही थी रमज़ानों के दिनों में। तो यहाँ पर झट-झट मैं काम भी अपने निपटाते जा रही थी। तो बहुत मुश्किल हो रहा था काम करना। बीमार जब इंसान हो और जिस्म बिल्कुल थका हुआ हो और इसके अलावा जब बीमारी में तो इंसान खुद ऐसे ही कमज़ोर हो जाता है, तो जिस्म कमज़ोर हो जाए तो थकान सी लगती है, काम-काज नहीं हो रहे होते, बिल्कुल डाउन सी हो जाती है तबीयत और निढाल होने लगती है। तो इस यहाँ पर मेरे साथ भी यही हुआ, बिल्कुल मैं निढाल हो गई थी और मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। बस ये कि कँपी हो रही थी, सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, तो बस मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से लेकर चल रही थी रमज़ानों में। तो यहाँ पर ना मैंने सारे काम जल्दी-जल्दी निपटाए, आलू वग़ैरह बॉयल करके रख लिया, बेसन को घोल लिया था। पकोड़ों के लिए दाल वग़ैरह मेरी मदर इन लॉ थी, वो पीस कर उन्होंने दे दिया था, तो मैंने उसमें कटिंग वग़ैरह कर दी, प्याज़, हरी धनिया, हरी मिर्च, पालक के पत्ते और कुछ स्पाइसेस, नॉर्मल स्पाइसेस जो घरों में यूज़ हो रहे होते हैं वो सब। तो मैंने वो सब मिक्स करके सबको बैटर को तैयार कर लिया और यहाँ पर साइड में कर दिया। तो आहिस्ता-आहिस्ता एक-एक काम निपटाती जा रही थी। यहाँ पर आलू को मैंने बॉयल कर लिया, आलू चाप बनाने के लिए यहाँ पे भरते वाला आलू चाप बनाकर मैं रेडी कर लूँगी। तो जब घर में रमज़ानों में ना एक या रमज़ानों की भी बात हो रही है और यहाँ पर आम दिनों की भी बात हो रही है, तो घर में अगर एक या एक से ज़्यादा अफ़राद हो तो ना काम ये कि बढ़ जाता है, थोड़ा सा आप कर लो, थोड़ा हम कर लें। ये नहीं होता कि हाँ, एक बंदे पर ही सारी ज़िम्मेदारी डाल दी जाए और बस फिर बाद में वो काम पूरा हो ही ना। तो यहाँ पर जो है लोगों को चाहिए कि ना आपस में एक-दूसरे से काम बाँट लें, जो आप थोड़ा कर लो, मैं थोड़ा कर लूँ और इसी तरह से काम भी जो है जल्दी-जल्दी निमट जाते हैं। लेकिन ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा जल्दी मची होती है और आदत होती है कि बस घुस के ना दूसरों का काम ख़राब करें। हाँ भाई, आपसे ये काम नहीं हो रहा है, आप मुझे बता दो कि हाँ भाई, तुम ये काम कर लो, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है तो मैं किसी को बता दूँ, हाँ भाई आप ये काम कर लो। तो इस तरह से ही चल रहा होता है, सारा सीन होता है। लेकिन जो है रमज़ानों में ना इंसानों को बहुत सँभल-सँभल कर कदम रखना चाहिए, पुक-पुक कर। और क्योंकि ना वो होता ये है कि शैतान तो बंद हो जाता है और वो सारे काम अपने जो है ना लोगों के जो ज़िम्मे करके चला जाता है कि मैं तो बंद होने जा रहा हूँ और अपने सारे काम जो है आप लोगों के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, तो आप लोग मेरा काम जारी रखना। तो वही बात हो जाती है ना, इंसान को रमज़ानों में जो है रोज़ा रख कर इंसान दिन भर भूखे प्यासे इबादत में लगा हुआ होता है। तो इस तरह से ना होता ये है कि कभी-कभी किसी रोज़ेदार को ना मतलब कि रोज़ा लग जाए और किसी बात पे गुस्सा आ जाए थोड़ा-सा भी ना, तो इस वजह से रोज़ा ख़राब होने लगता है। कहीं रंजिशें और लड़ाइयाँ झगड़े ये सब हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत होशियार रहना चाहिए और संभल-संभल कर चलना चाहिए। मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि भई मेरे घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा सुकून हो भई। इस तरह की कोई बात ना हो कि घर में जो है लड़ाइयाँ झगड़े और ये सब हो, तो खामोशी बेहतरीन इबादत है, पता है सबको वो तो। तो ज़्यादातर ये कि खामोशी रहना चाहिए। आपको कोई कुछ कह रहा हो रमज़ानों में भी और आम दिनों में भी इसी तरह से कि आपको अगर कोई कुछ कह रहा हो, किसी बात पे उकसा रहा हो कि हाँ, ये बंदा चुप से क्यों बैठा है, वो मुझसे लड़ क्यों नहीं रहा, तो आप भी यह करें कि आप भी खामोशी से बैठे रहें, आप सब्र करें और अल्लाह ताला पर छोड़ दें और सब्र कर लें और इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देता है। और यहाँ पर जो है मेरी इफ्तारी जो है रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने कुछ इफ्तार बॉक्सेस तैयार किए थे, कुछ पड़ोसियों के यहाँ भिजवानी थी इफ्तारी, तो मेरी रेडी हो चुकी है इफ्तारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।